चलो अच्छा बेटी स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर मैंने इतना ज़्यादा जो डिले कर दिया उसके लिए बहुत सारा सॉरी। अब चलो स्टार्ट करते हैं। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड बहुत ध्यान से समझना, लास्ट में एक छोटा सा समरी दे दूँगी, है ना, मतलब वट एवर इट इज़ हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार सुनो बस ध्यान से। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो इससे क्या तात्पर्य होता है, एक मिनट सुनो। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर, अपने आप को हर्ट करते हो तो वाउंड जो होता है ना, बहुत देर, मान लो थोड़ा सा कट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत थोड़ा सा कट है अगर, तो बहुत देर तक नहीं, थोड़ी देर बाद ब्लड रुक जाता है और उसके ऊपर कुछ ब्राउनिश कम टाइप का, है ना, ब्राउनिश रेड कम टाइप का कुछ उसमें फाइबर्स टाइप का ऐसे जम जाता है। जैसे कुछ जैसे आप करते हो, मैं भी कभी कभी करती हूँ, मतलब उसको ना उखाड़ देती हूँ, मतलब वो थोड़ा सा हील हो गया मान लो। ये नहीं कि अभी हुआ है, मैंने अभी निकाला तब तो ब्लड बहेगा, मतलब मैंने बाद में कभी निकाला, ठीक है, तो उससे निकालते हैं ना, थोड़ा अगर आप उस पार्ट को देखोगे ना तो कहीं कहीं पे रेड होगा, लेकिन आसपास का जो एरिया होगा थोड़ा सा लाइट कलर का होगा, मतलब आपकी जो रियल स्किन कलर है उससे थोड़ा लाइट कलर का होगा, है ना। देखोगे लेकिन ब्लड नहीं बहेगा, ब्लड ऑलमोस्ट मतलब ओके हो गया है, बाहर नहीं आएगा। तो आप देखोगे वो धीरे धीरे वो पार्ट हीलिंग होता हुआ दिखेगा आपको। तो बेसिकली वो जो स्कम था ना, जो उसके ऊपर आ गया, उसने ब्लड को बाहर नहीं आने दिया, और अंदर के जो सेल्स थे उनसे वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हील अप कर रहा है। तो आई जस्ट मीन टू से कि उस स्कम ने बाहर आने से ब्लड को रोका, ठीक है। तो यूजली ब्लड स्टॉप आफ्टर फ्लोइंग, सम टाइम रुक जाता है। डू यू नो व्हाई? ब्लड एग्जिबिट्स कोआगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी या फिर ट्रॉमा, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक मैकेनिज़्म होता है जिससे अब बहुत ज़्यादा ब्लड बॉडी से बाहर ना आए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कट लग जाता है तो इतना इजीली बेसिकली उसके ऊपर स्कम होना इतना भाई इतना आसान नहीं होता, वो बहुत बड़ा कट लग गया है बिकॉज, तो ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। अच्छा, इससे रिलेट पता है एक कंडीशन है, एक मैं भूल गई, एक मिनट को याद करने दो। सिकलसेलेमिया, ठीक है, और फिनाइल्केटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, एक और था, आई जस्ट रिमेम्बर, क्या था, कलर ब्लाइंडनेस था एक, और एक एच करके कुछ था ना, मेरे को याद नहीं आ रहा वो वर्ड, सॉरी मैं भूल गई। मतलब उसका मतलब मेन था कि आपको अगर वो डिजीज़ है, मतलब वो भी एच से रिसेसिव ही होती है, अगर वो आपको डिजीज़ है तो यानी आपका जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, कंटिन्यूसली, है ना। उसका मतलब ये होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नॉट देयर, ठीक है। तो बेसिकली कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा ब्लड और आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। वो एच से वर्ड क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा, प्लीज़ आप कमेंट कर देना, ठीक है। और बाकी देखो, यू हैव टू, यू आपने ऑब्जर्व करा होगा एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम होता है जो साइट ऑफ इंजरी में होता है, जहाँ पे कट लगा होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उधर आ जाता है, ठीक है। ये क्लॉट और कोआगुलम है जब बनता है मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, फाइब्रिन्स। आपने अगर उसको बहुत ध्यान से भाई मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो ना तो उसके ऊपर ऐसा लगता है कुछ धागे धागे जैसे पूरा धागे वाला जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा ऐसा लगता है इसने लाइन खींच दी हो, ब्राउन ब्राउन, है ना, हार्ड सा थोड़ा सा हो जाता है वो। तो बेसिकली उसे हम फाइब्रिन्स कहते हैं, वो जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होते हैं ना, बेसिकली जो रेडिश ब्राउन कलर का मतलब कलर का होता है स्कम, उसे हम बेसिकली फाइब्रिन्स कहते हैं, वो जो फाइब्रिन्स होते हैं। इन विच डेड और डैमेज जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के, वो वहाँ ट्रैप्ड कर दिए जाते हैं कि भाई डेड है, डैमेज है, जब भी खून निकले इन्हीं को चिपका दो, वैसे ही मरे हुए हैं इन्हीं को चिपका दो ताकि खून रुक जाए, है ना। Fibrins are formed by conversion of inactive fibrinogen in plasma by enzyme thrombin। ध्यान से सुनो, what I used to say is कि हमारे पास देखो जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है ना वो हमारी ब्लड में होता है, तो यानी कि वो सॉल्यूबल फॉर्म में होता है। सो बेसिकली सॉल्यूबल इन एक्टिव फाइब्री नोजन जो होते हैं ना वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रिन्स में बाय एन एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है।
थ्रोम्बिन्स इन टर्न, अब देखो वो एंजाइम थ्रोम्बिन भी कहाँ से आया, वो भी फॉर्म किससे होता है, एक अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस जो प्लाज्मा में ही होता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। और इस ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ना, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, मतलब आप समझ रहे हो, जो हमारे पास थ्रोम्बिन है ना, जब वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन पे एक्ट करता है, जो सॉल्यूबल होता है, वो फिर उसके बाद हमारा इनसॉल्यूबल फिब्रिन बन जाता है, क्योंकि वो उसका अगर मान लो जो आपका जमा हुआ है ना, अगर आप फाड़ के उसे निकाल के अगर पानी में डालोगे तो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा ना, तो वो इनसॉल्यूबल। बाकी वो थ्रोम्बिन कहाँ से आया, जब इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन पे जब थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट किया तब वो थ्रोम्बिन बना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, दिस कॉम्प्लेक्स इज़ फॉर्म बाय सीरीज, और ये जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स बनता है थ्रोम्बोकाइनेज, ये एक लिंक्ड, बहुत बड़ी लिंक्ड रिएक्शंस होती है, उससे बनता है, और उस लिंक्ड रिएक्शन को कास्केड प्रोसेस भी हम कह सकते हैं, इन्वॉल्विंग इन नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट में ये चीज़ होती है, बाद में एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट कर देता है बेसिकली, मतलब आप सब समझो कि भाई ये इनएक्टिव था फिर एक्टिव कैसे हो गया, तो अगर आपको कोई इंजरी और ट्रॉमा होती है ना, फिर ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज द सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, ठीक है। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन, ठीक है। अब देखो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस चीज़ में प्ले करता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका कुछ भी डीप मोटिव नहीं है यहाँ पे, तो मैं कुछ नहीं बताऊँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू जस्ट एक्सटेंड द कंटेंट, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी कि कोगुलेशन में प्लेटलेट्स में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये चीज़ याद रखना बस। अच्छा, अब एक बात सुनो, मैं वापस से कुछ चीज़ें लिख देती हूँ, बहुत ध्यान से समझा। देखो, हमारे पास इनएक्टिव सॉल्यूबल फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदल जाता है, जो कि इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। कब बदलता है, ये तब बदलता है जब इस पे थ्रोम्बिन एंजाइम एक्ट करता है, दैट्स क्लियर। सुनो यार, ये चीज़ आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी जो मैं समझाना चाह रही थी, ये पहली चीज़ थी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है वो सुनो, दूसरी चीज़ ये है कि ये थ्रोम्बिन कहाँ से आया। देखो, इनएक्टिव ओ तेरी प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बना, ठीक है। कैसे बना, जब इस पर थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट किया, ये थ्रोम्बोकाइनेज एक लिंक्ड रिएक्शन से बना है, जिसको हम कास्केड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और इस कोगुलेशन के फैक्टर में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दैट्स डन, बाय बाय।